बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को अदनान गफ़ार का मोहब्बत भरा सलाम। आज मैंने एक जो है वो रिसर्च देखी छोटी सी, उस पर 2-4 वीडियोस देखी मैंने। ये जो है ये स्पेशल किसान भाइयों के लिए है। यानी हमारे मुल्क में तो किसान तबका बड़ा मासूम मज़लूम और गरीब कंसीडर किया जाता है ना जी, किसान बेचारा मर गया, किसान रुल गया। आपको पता है दुनिया में जो सबसे अमीर तबका है ना, मैं तबके की बात कर रहा हूँ, शख्सियत की नहीं। दुनिया में सबसे जो अमीर तबका होता है ना, वो फार्मर्स का होता है, किसान जो होते हैं। क्योंकि वो अपना दिमाग लड़ाते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाते हैं, वो चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और फिर उनसे ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फिर अपनी मशीनरी बनाते हैं। यहाँ पे जनाब एक ही चीज़ है जी, या तो ट्रैक्टरां की रेस लाई जाती है, या फिर बन्नों नालों खालों पे लड़ाइयाँ की जाती हैं, या पानी पे लड़ाइयाँ की जाती हैं। यही कुछ होता है। रिसर्च वाली साइड पे है ही कोई चीज़ नहीं। कपास किसी दौर में हमने अपने होश में देखा है, कपास किसी दौर में पाकिस्तान का नाम होता था को पूरा। अब कपास उसके बाद लगानी छोड़ दी क्योंकि शुगर माफिया आ गया। खैर, मैंने जनाब ये जो लहसन के बारे में आपने सुना होगा, ये जो हर हांडी में डाला जाता है लहसन, कोई हांडी लहसन के बगैर नहीं बनती। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के, मैं भी हैरान हो गया। इस पे बहुत सारी वीडियोस भी बनी होंगी, लेकिन चूंकि मेरी नज़र में आज ये चीज़ आई और मैंने अपने दोस्तों को भी बताई कि ये जो लहसन है ना, ये 90% पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता था। 90% यानी 90% जो लहसन हमारी हांडियों में डलता है ना, पाकिस्तान में जो आता था वो बाहर से मंगवाते थे। ये ज़रूरी मुल्क है जी। इस मुल्क में ना तो लहसन अपना काश्त किया जाता है, ना अदरक अपना काश्त किया जाता है। अदरक नहीं इस मुल्क में काश्त किया जाता है यार, बड़े अफसोस की बात है। और फिर हम ये कहें कि जनाब किसानों को मराहत नहीं, जैसे किसान करते कुछ नहीं है, रिसर्च नहीं करते। हमारे को रिसर्च के इदारे नहीं है। अब कोई थोड़ा बहुत हिलना जुलना शुरू किया है किसानों ने भी, और रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो भी हुए हैं, ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी रिसर्च करना शुरू कर दी अब इन्होंने, ताकि पाकिस्तान का जो है वो कम अज़ कम हमारा अपनी ज़रूरियात जो हैं खुराक की वो तो पूरी हो सके ना। तो मैं आज आपके साथ बात करने लगा हूँ लहसुन की, गार्लिक की। ये गार्लिक आम तो पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत काश्त होता था, लेकिन एक सीड है G1 गार्लिक के नाम से। इससे आप हैरान रह जाएंगे कि लोग 1 एकड़ से कितना कमा सकते हैं। करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। और जब मुझे भी पहले यकीन नहीं आ रहा था यार कि, लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं। जो हमारे उधर इलाके में ज़िम्मेदारे में जब लोग शेड्स वगैरह लगाते थे, जब ये चीज़ें आई थी, ग्रीन हाउसेस वगैरह अभी आने शुरू हुए थे, उसमें खीरे हो गए, बाकी मामला जितने भी थे, तो उसमें लोग शेड के ज़रिए बड़ा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन फिर हम लोग लकीर के फ़कीर हैं ना, एक ही चीज़ के पीछे चल जाते हैं और बाकी रिसर्च जो है वो भूल जाते हैं सारी की सारी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो G1 गार्लिक है, यहाँ पे पाकिस्तान में से G1 गार्लिक कहा जाता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में इसको एलिफेंट गार्लिक भी कहते हैं, क्योंकि ये 400 से 500 ग्राम का एक वो होता है इसका, उसको क्या कह सकते हैं हम, उसका जो पूरा वो होता है फूल कह लें चले आप लहसन को, उसका जो पूरा फूल होता है ना, वो 400 से 500 ग्राम और कई 800 ग्राम तक भी चला जाता है ये G1 गार्लिक के सीड का। तो फिर उसी हिसाब से आगे फिर प्रॉफिट भी होगा। तो आप एक कनाल से भी लाखों कमा सकते हैं, एकड़ से, और एकड़ों से तो फिर आप करोड़ों कमा सकते हैं। इसकी जो है कम से कम मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं 1 एकड़ की। चूंकि ये लगाने का तरीकाकार जो है वो तो ज़िम्मेदार बखूबी उनको पता होगा। ये आम फसल की तरह लगते हैं, 7 महीने की ये फसल होती है। इसका जो पर केजी के हिसाब से है सीड G1 गार्लिक का, वो आपको 1000 से 2000 में मिलेगा 1 किलो। और ये जो है अक्सर हरनाई जो वैरायटी होती है, चाइना के जो अक्सर लहसन होते हैं या उनका जो फूल होता है वो भी तकरीबन ऐसा होता है, लेकिन उसकी यील्ड ऐसी नहीं होती, इतना उसका प्रॉफिट, इतना मार्जिन नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि या तो किसी एतबार वाले बंदे से आप सीड लें, इसका बीज लें, या फिर NARC से लें, नेशनल रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से। वहाँ से आपको 1 नंबर सीड इसका मिलेगा। कोई मुश्किल नहीं है, जाएँ 1 kg ले आएँ, 2 kg ले आएँ, 3 kg ले आएँ। इस्लामाबाद का एक चक्कर लगेगा, लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी और बड़ा बेहतरीन, थोड़ी जगह पर ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा मार्जिन कमा सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसको जो लोग जिनके पास एकड़्स के हिसाब से ज़मीन नहीं है, 1 किनाल में भी ये लगाया जा सकता है। 1 किनाल का मैं आपको एस्टिमेट लगा के देता हूं कि 1 किनाल में अगर आप ये G1 गार्लिक लगाते हैं, उसका खर्चा कितना होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा और उसकी यील्ड कैसी होगी और
मौसम का क्या सूरत हाल देखनी है और उसके लिए कितना टाइम पीरियड आपको चाहिए। इसमें खर्चा आपका एक कनाल पे 1 से 1.5 लाख रुपए आएगा और उसका जो एक फूल होगा वो कम से कम 800 ग्राम तक चला जाता है। आधा किलो का तो आराम से हो जाता है वो। यानी कभी आपने आधा किलो का लहसुन का वो फूल देखा है? नहीं देखा होगा। इसमें से जो आपको प्रॉफिट या मार्जिन आप ले सकते हैं वो 1 से 1.5 लाख खर्चा करने के बाद आप एक किनाल से 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। यानी इतना प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल का कोई बंदा ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे जो दोस्त हैं या मेरे जानने वाले हैं जो जिम्मेदारा करते हैं लेकिन दरमियाने तबके के हैं, उनको मैंने ये चीज़ बताई कि यार ये वाली इस पर देखो, ये चीज़ें इस पर करो, तो वो सुनकर बड़ा खुश हुए। उनको मैं इस वीडियो में भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस गार्लिक के हवाले से, जो लोगों ने रिसर्च किया, जिन्होंने ये काश्त किया, जिन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया इससे। और इस एक किनाल में कम से कम 1200 से 1300 किलो, यानी ये आप मन बना लें कितने मन बनेंगे, 1200 से 1300 केजी जो है वो आपको जो है वो गार्लिक मिल सकता है एक किनाल से सिर्फ। ये आपको NARC नेशनल रिसर्च सेंटर से आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप ये काम करें। ये कम से कम 6 से 7 महीने की फसल होती है। इसको 32 टेम्परेचर पे जो है वो काश्त करना होता है। यानी अगर आप सर्दियों के महीने कुछ 2-3 अक्टूबर में अगर लगाना शुरू करें और फरवरी मार्च तक आपका जो है वो फसल तैयार हो जाएगी और आप मज़े करें, मौजे करें। तो ये बेहतरीन इस तरह के छोटे छोटे जो सेटअप्स होते हैं ना, जो स्टार्टअप्स लोग लेते हैं आजकल, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी इन हो रही है कि लोग जो है वो छोटे छोटे सेटअप बना के स्टार्टअप्स लेते हैं और फिर एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। चाहे IT की एक्सपोर्ट हो, ज़राअत की एक्सपोर्ट हो, चाहे सॉल्ट की एक्सपोर्ट हो, चाहे ये पेट्स जो होते हैं इनकी एक्सपोर्ट हो। पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ का रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की करेगा तो डेफिनेटली हमारे जैसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए भी हुकूमत कोई ना कोई रोज़गार का बंदोबस्त कर ही देगी। तो ये थी आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए जो दरमियाने तबके के लोग हैं। अगर एक बंदे के पास एक कनाल की ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है, चले 1 एकड़ भी है और उसके पास कोई 2-4 लाख पड़ा हुआ है, या एक कनाल पे आप 1-1.5 लाख की अमाउंट आपके पास मौजूद है, तो आप गार्लिक काश्त करें और उससे 6-7 महीने की फसल के बाद आप 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। उसका चाहे सीड बनाएं, चाहे उसे आप आगे वैसे ही फ्रेश बेच दें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, बल्कि ज़रूर शेयर करें ताकि किसी ना किसी का भला हो सके। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। मेरा जितना हिस्सा बनता था मैंने जितना हो सका मैंने किया। तो आप भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों का इससे फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो और इस मुल्क का भी फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती मशवरों से मुझे आगाह करते रहें ताकि मेरी इस्लाह होती रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।